जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें मेरी बात थोड़ा समझिएगा। कहता कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित का आकलन करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ये आपका पहले इसमें मेरी बात समझिएगा, मैं ये नहीं बनाया हूँ क्योंकि ये 20 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम से लेके 60 वर्ष से कम तक लिखा है। और पॉलिसी धारकों की संख्या, तो इस कंडीशन में जो पॉलिसी धारकों की संख्या है ये आपका CF का काम करेगा, संचयी बारंबारता का। क्या है? संचयी बारंबारता। क्यों संचयी बारंबारता? देखना, बात समझना आप। ये 20 से कम, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है। हालांकि ये सतत वर्ग है, इस मतलब वर्ग अंतराल है क्योंकि ये यहाँ से खत्म हुए, यहाँ 20 से चालू हुए, तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि इसका वर्ग अंतराल नहीं बना था, तो हम वर्ग अंतराल का आधार क्या लेंगे? वो कहता है 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम। मतलब ये जो 20 से कम दिया है, पहला पॉइंट 20 से कम, मतलब 18 से 20 जुड़ा, उससे कम 18 से कम तो हो नहीं सकता क्योंकि 18 से 20 दिया है, वो 18 से शुरू हुआ है, 60 तक अधिकतम है, तो 18 से 20 हुआ। अब कहता है 25 से कम, तो 25 से कम मतलब 20 यहाँ आया, फिर 25 हुआ, फिर 25 से 30, 30 से 35, इस तरह आप इसका वर्ग अंतराल बनाएंगे आयु वर्षों में, इसको बनाना पड़ेगा। अब इसमें मेरी बात थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, तब काम बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। अब बात समझना, पॉलिसी धारक 18 से 20 जो है 2 है। कितने हैं? 2 हैं। तो पहली बारंबारता तो ठीक है, सेम है, बट दूसरी के लिए अब देखना, जैसे मान लो कि आपके घर में 18 से 20 साल के, 25 साल के, 60 साल के कई व्यक्ति हैं, ठीक है। अब उनमें से 18 से 20 मतलब अगर आपसे कहा जाए कि कुल पॉलिसी कितनी है 18 से 25 के बीच में, तो आप बता दिए कि ये 6 2 8 हो गई, ठीक है। तो 8 18 से 20 में निकल गया, ठीक है। नहीं नहीं, ये संचयी बारंबारता तो 6 है, तो 6 है। अब उसमें आपसे पूछा जाए कि नहीं 18 से 20 में 2 निकल, अब 20 से 25 में बताओ, तो इसमें 6 में 2 को घटाना पड़ेगा, 6 में 2 को घटाना पड़ेगा, तब ना 20 से 25 का निकलेगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 ही है 18 से 25 तक, और 18 से 20 में वो 2 चले गए, तो कितने बचे अब? तो इसको माइनस कर दो, तो 6 में 2 माइनस किए कितना आया? 4। इसमें बनाना कम है वो, है ना, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब जैसे 6 में 2 घटाए, उसी तरह 24 में 6 घटाना है, मतलब ये 24 में ये 6 घटेगा, कितना हुआ? 18 हुआ। फिर 45 में 24 घटेगा तो कितना हुआ? 21 हुआ। फिर 78 में 45 घटेगा तो 3 45 3 48 मतलब 33 हुआ। फिर इसमें 78 घटेगा तो इसमें 11 हुआ। फिर इसमें मान लो 89 घटेगा तो इसमें 3 हुआ, ठीक है। अब इसमें 3 हुआ, अब इसमें 92 घटाना है तो ये 6 हुआ। अब इसमें 98 घटाना है तो ये आपका 2 हुआ। इस तरह आपकी ये बारंबारता बन जाएगी। बात समझ में आई क्या? ठीक। अब इसमें टोटल कितने हैं? तो 100 बता के रखा है वो, कि 100 पॉलिसी धारक हमको लेना है, n बराबर 100 है और लास्ट में 100 है। तो यहाँ n का मान कितना है? 100 है, तो n/2 हमको, क्योंकि माध्यक निकालना है तो n/2 निकालना पड़ेगा। ये हो गया आपका 50। बात समझ में आ रही? n बराबर 50 हो गया। अब 50 किसमें इंक्लूड है ये देखना पड़ेगा हमको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, है ना। बात समझ में आ रही है? अब इसको आप रफ मिटा दो। अब मिटाने के ये समझ गए ना, तो n/2 का मान कितना आया? 50, ठीक है। अब 50 देखने के बाद हम सीधे इसका ये देखते हैं कि किस में फिट हो रहा है, तो इसका CF देखते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। देखो ये 45 है, तो 45 में 50 तो एडजस्ट होगा नहीं, लेकिन 78 में 50 एडजस्ट है। मतलब 45 से जब जैसे ज्यादा हुआ 78 में 50 आ जाएगा, तो अपना यहाँ से
ये बना 78। अब 78 के सामने मतलब 1 2 3 4 5वां नंबर, 1 2 3 4 5वां, इसमें आया आपका 33 और ये आपका आ गया ये आपके काम की चीज है। ठीक, इस तरह आप आकलन करना। मतलब यहाँ 50 आया तो हम संचयी बारंबारता में 50 को देखते हैं, 50 किस में जुड़ा है, 78 में, है ना, 45 में तो आ नहीं सकता। बात समझ रहे हैं ना। अब इतना ही समझ जाओ आप। अब CF आपका क्या बना, ये आपका हो गया F, आपका हो गया CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब जो वर्ग आपने चुना है उसके ठीक पहले की बारंबारता, उसके ठीक पहले की बारंबारता वो क्या होती है, CF। तो यहां लिखते हैं कि F बराबर आपका हो गया, पहले वर्ग निकाले, वर्ग क्लास आपका है 35 40, तो यल बराबर आपका कितना हो गया, लोअर लिमिट इसकी कितनी है 35, छोटी सीमा, अंतर दोनों के बीच में कितना है 5, F बराबर 33 और CF बराबर आपका आ गया 45। तो यहां आप Z का फार्मूला लगाओ, तो Z बराबर वो सॉरी मीडियन का है, तो M बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फार्मूला हो गया। अब अपने पास L का मान है, N/2 का मान है, CF का मान है, F का मान है, H का मान है, सीधे मान रख दो, काम खत्म। ठीक, अब इसमें आगे L बराबर अपना कितना है 30, L बराबर 30, 35 पर, L बराबर 35 और N/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 45, F कितना है 33 इंटू H कितना है 5। अब ये 35 प्लस 45 में 5 बटे 33 गुणे 5, तो 35 प्लस 25 बटे 33, 33। तो अब 33 का भाग इसमें करना है। तो अब देखो, भाग न खाए लब्धे सुन, पॉइंट लगाए, 250 हो गया, तो 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 दू 23, 7 बार में, तो 7 त्रिक 21 231 हुआ, तो 231 में 90 190 हुआ, तो 33 छक्का 198 हो जाएगा, 33 पंचे 165। अब 165 है ना, 165 में 570 25 बचा, फिर 250 हो गया, फिर वही 7 बार जाएगा, तो 35 प्लस 0.757। अब अगर इसको आपको वो हटाना है तो इसको हम 76 लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरी संख्या अगर 5 या 5 से बड़ी है तो हम उसको हटा के बगल वाली संख्या को 1 बढ़ा देते हैं। ये हो गया आपका 35.76 आंसर हो गया है आपका। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखो इसमें सबसे फिर बात मेरी समझने, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। देखो ये 20 से कम दिया है, ये पॉलिसी धारकों की संख्या जो दी है, ये आपकी मतलब संचयी बारंबारता, इतना याद रखना, ठीक है ना। अब संचयी बारंबारता, इसमें आपको बारंबारता बनाना है और वर्ग अंतराल बनाना है, ठीक। तो आधार क्या लेना है, वो कहता कि 18 से अधिक हो और 60 से कम हो। तो पहला नंबर इसने दिया 20 से कम, तो 20 से कम हमको 18 तक जाना है, तो पहला अंतराल हमारा 18 से 20 बना, फिर 25 से कम है तो 20 से 25, फिर इसके बाद समझ जाओगे पहले अंतराल दिक्कत है। और फिर इसमें माइनस का क्रम क्या है भैया, तो माइनस का क्रम मैंने समझाया ना कि मान लो कि आपके घर में 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष के बीच में 6 पॉलिसी धारक है, जिसमें उनका वर्गीकरण करोगे तो मान लो 18 से 20 के बीच में 2 पॉलिसी धारक है, ठीक। अब जब 18 से 20 में 2 निकल गए तो बाकी जब 20 से 25 में आप जाओगे तो 2 माइनस होंगे कि नहीं होंगे, तो 4 आए।
अब आगे का ऐसे जाओगे, जिससे मान अब यहाँ से कोई कहता है कि 18 से 30 के बीच में आपके पास 24, मतलब कुल मिला के कितने हैं 24, है ना। अब जब उसका वर्गीकरण होगा कि भाई 25 से इनके 30 के बीच में कितने हैं, तो वो 6 मतलब घटता चला जाएगा। यहाँ मैंने बताया था आप लोगों को। अब सीधी सीधी बात है कि ये थोड़ा क्या है कि जगह का दिक्कत होने के कारण बोर्ड ऊपर मतलब दिक्कत हो जाती है, इसलिए थोड़ा बैठ के लिख देता हूँ, लेकिन समझना है आपको। तो n का मान आपका अंतिम 100 है, n/2 निकालो, वर्ग चूज करना है। इसमें ये देखना कि 50 जो है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ से इंक्लूड होगा, तो ये 78 में इंक्लूड है। इस तरह आप लोग आसानी से कर सकते। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई जो है आपकी 118 से 126, 100 ये सब आंकड़ा 180 तक है, और पत्तियों की संख्या ये दी है। तो पत्तियों के माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना जाता है। ये वर्ग इतने 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 में बदले जा सकते हैं, साफ लिखा है क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके क्वेश्चन में नहीं आता, नहीं लिखा है, तो आप ये आकलन कर लेना। देखो पकड़ कैसी होती है, ये 126 से खत्म हुआ तो इसको 126 से ही चालू होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सतत। अगर 126 से ही चालू होता तो इसको क्या बोलते हैं, सतत। अब इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो ये इस तरह का क्वेश्चन ये भी है, इसको आप देख लोगे, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस क्लासेस कहलाते हैं, सतत क्लास, सतत अंतराल, है ना। अब अगर ये असतत है, मतलब इनमें गैप है कि 126 से खत्म हुआ 127, तो गैप कितने का हुआ, एक का। गैप कितने का हुआ, एक का। उस एक को आधा करते हैं, तो एक का आधा मतलब जैसे मान लो कि 100, इसमें एक आधा घटा देंगे, इसमें आधा जोड़ देंगे, इसमें आधा घटा देंगे, आधा जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए वो नहीं देता संकेत, तब के लिए बात कर रहा हूं। तो आप ध्यान देना कि अगर सतत आंकड़ा नहीं है, उसको आप सतत बनाने के लिए इसमें जैसे एक का आधा क्या होगा 50 पैसा, तो इसमें 118 रुपए में 50 पैसा घटा देंगे तो 117 रुपये 50 पैसा आएगा, और इसमें 50 पैसा जोड़ देंगे तो 126 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, ऐसा समझ लो। फिर 126 रुपये 50 पैसा यहाँ चालू होगा तो 135 रुपये 50 पैसा, तो 135 रुपये 50 पैसा से 144 रुपये 50 पैसा, ऐसा करके आप यहां तक बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरह जो है, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब इसको सन से बना देते हैं कि 117.5, तो 126.5, तो 126.5, तो 135.5, 135.5, फिर 144.5, फिर 144.5, तो 153.5, फिर 153.5, 162.5, फिर 162.5, 171.5, हाँ, फिर 171.5, तो 180.5, ये बन जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत है ना। अब इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो 3 का 3 होगा, 5 3 8 9 8 17 17 12 29 29 5 34 34 4 38 38 2 40, ये आपका आंकड़ा तैयार हो गया। तो यहां जो है हेयर n बराबर आपका हो गया 40, तो n/2 कितना होगा 40/2, काट दिए 20 आ गया। ठीक, अब जब 20 आ गया है आपका, तो अब 20 को आपको ढूंढना है कि 20 किस में जुड़ेगा। तो इसको ढूंढ, देखो n/2 को ढूंढने के लिए n वाले लाइन में चलना है, इधर उधर नहीं भगना है। तो CF में देखते हैं, तो ये तो 17 है, 17 में 20 आ नहीं सकता, तो ये किस में आएगा 29 वाले में। तो 29 वाले में आया, मतलब ये 12 हुआ, कुल मिला के अपना वर्ग क्या बनाइए, ये 12 और ये 29 यहां तक गया। ठीक, बात समझ में आई क्या।
अब देखो वो जो है ये मेन आपकी जो पत्तियों की संख्या ये एफ कहलाएगी और ये आपका हो जाएगा सी एफ। ठीक, अब तो यहां लिख सकते हो कि चूंकि क्योंकि 20 वर्ग अंतराल अंतराल 144.5 से 110 में होगा। ठीक है, 20 जो है वर्ग अंतराल इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, तो अब इसमें यल का मान कितना हो गया अपना 144.5। हाइट कितनी है इसकी तो 44,953 9 हो गया। एफ कितना है अपना 12 हो गया और सी एफ कितना है अपना 17 हो गया। अब क्या आएगा इसमें कुछ नहीं आएगा। तो यम बराबर आपका होता है मीडियन बराबर यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ठीक है, तो यम बराबर 144.5 प्लस एन बाई टू का मान कितना है 20, सी एफ का मान कितना है 17 और इसका मान कितना है 12, एच कितना है 9। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बनाना है आपको आना चाहिए। इसको घटाए तो ये 3 आया, 12 आया गुणे 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो आपका यम बराबर हो गया 144.5 प्लस 9/4। 4 से काटे 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यम बराबर 144.5 प्लस 2.25। अब इसमें जोड़ दोगे तो 144 में 2 जोड़े तो 146.5275। ये आपका हो गया माध्यक। ठीक, समझ गए बात को ना। तो इस तरह आपको करना है। फिर समझ लो एक बात को, मेरी बात बिल्कुल गौर से बैठा लेना दिमाग में कि जहां सतत अंतराल ना हो उसमें आप ये जान लो कि अगर संकेत नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या से इस संख्या का जितने का अंतर हो उसको आप आधा कर लेना, तो आधा इधर वाली निम्न वाली संख्या में आधा घटा देना है और उच्च वाली संख्या में आधा जोड़ देना है, बाकी आपका अंतराल बन जाएगा। ठीक, इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।